जय गुरु। डार्कनेस टू लाइट चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम डिस्कशन करने वाले थे कि लाइफ इज़ अ लर्निंग, मोस्टली ये टॉपिक है। तो लाइफ इज़ अ लर्निंग को हम किस तरह, किस दृष्टिकोण से समझें। एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मैं ये समझती हूँ कि जो हमारी लाइफ है, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो हम सीखते हैं वही हमारे हाथ में है बस। तो लाइफ क्यों है, क्या है और किस लिए आए हैं, तो अभी तक जो मुझे समझ में आया है लाइफ को लेके, लाइफ के दृष्टिकोण को लेके, कि लाइफ हमें ना एक्सपीरियंस करने के लिए मिली है, सीखने के लिए मिली है। किसी भी मोमेंट को लेके देखें, किसी भी पल को लेके जो अभी तक, बचपन से लेके अभी तक। तो मैम आजकल युवा बहुत परेशान है कि लाइफ क्या है, कैसे है, कुछ भी वो सही दृष्टिकोण पे जाते ही नहीं है। तो आपका कोई संदेश इनके लिए? हाँ, लाइफ को लेके बहुत सारे लोग, बस बहुत सारे लोग नहीं, मोस्टली लोग परेशान हैं। ये कर लें, वो कर लें, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये इस हिसाब से होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जीवन में बस सोचते हैं सुख ही सुख रहे, दुख ना आए। तो जीवन का दृष्टिकोण सुख और दुख नहीं है। जीवन जो है वो एक्सपीरियंस के लिए मिला है, सीखने के लिए मिला है। तो अगर इंसान किसी भी मोमेंट से, चाहे वो सुख के पल हो चाहे दुख के पल हो, बिना स्टक हुए, बिना उस मोमेंट से चिपके, है ना, कि जब इंसान चिपकना, स्टक होना, मतलब ये है कि जब कोई मोमेंट अच्छा हो जाता है, जैसे आजकल के बच्चों को ले लें कि एक मोमेंट है जब एक लड़का एक लड़की को प्रपोज़ करता है या एक लड़की एक लड़के को प्रपोज़ करता है, एक दूसरे के लिए वो सोचते हैं कि बहुत ही अच्छा मोमेंट है, वो खुशी देता है। अप्रिसिएशन जब भी मिलता है तो वो खुशी ही मिलती है ना। तो उस मोमेंट से वो चिपक जाते हैं, वो सोचते हैं बार बार वैसा हो, बार बार वैसा हो। पर लाइफ तो एक्सपीरियंस के बेसिस पे बढ़ते रहना चाहिए, उस मोमेंट से चिपकना नहीं चाहिए कि आज जो हुआ उसका हमने अच्छा एक्सपीरियंस ले लिया, अब आगे नेक्स्ट डे जो है उस एक्सपीरियंस के लिए भी रेडी रहो। पिछले मोमेंट पे चिपके मत रहो कि वैसा ही होना चाहिए, कि फला बंदा पहले बहुत अच्छा था, पहले ये ऐसा करता था, अब आजकल ऐसा नहीं कर रहा है। इस तरह की जो विचारधारा है वो इंसान को परेशान कर देती है। कई बार होप और एक्सपेक्टेशन भी, ये जो है ना, ये भी एक स्टक होना है कि एक पर्टिकुलर अवस्था में, एक पर्टिकुलर मोमेंट जो आपको बहुत प्लेजर दे रहा था, बहुत खुशी दे रहा था, आप सोचते हैं कि बस वैसा वैसा ही होता रहे, जबकि ऐसा नहीं है ना कि वैसा ही वैसा होता रहेगा सारी चीज़ें। क्योंकि हर दिन, प्रति पल, प्रति क्षण आपके बॉडी में भी परिवर्तन हो रहा है और बाहर भी परिवर्तन हो रहा है। तो किसी भी मोमेंट से स्टक नहीं होना चाहिए। कोई दुर्घटना है, कोई एक्सीडेंट है, कोई बुरा बोल दिया, कोई गाली दे दिया, वो भी आपको बैड एक्सपीरियंस कराया, आप थोड़ी देर के लिए दुखी हुए, आपका एक्सपीरियंस जो रहा, पर उस एक्सपीरियंस के प्रति भी आप पूरे तरीके से होश में रहो, देखते रहो, समझते रहो कि हाँ, ये भी एक एक्सपीरियंस है लाइफ का, ये भी मोमेंट है। तो जब आप देखोगे कि हम जन्म से लेकर मृत्यु तक, जब से हम सोचने समझने लायक हो गए, बात करने लायक हो गए, तो आप देखोगे कि इस पूरे जीवन काल में कुछ चीज़ें हमें पसंद आती है, कुछ नहीं पसंद आती, बट रुकता कुछ भी नहीं है। आप सोचो कि कोई मोमेंट रुक जाए वैसा का वैसा, इसका मतलब आपकी जर्नी रुक गई है। यदि एक बच्चा पैदा होता है, उसका जो इनोसेंट फेस है, ना समझी फेस है, जो बच्चा है वो, अगर वो उसी फेज में रुक जाए तो क्या आप पसंद करते हो? बोलते हो ना, ग्रोथ रुक गई है। इसी तरह से ओवरऑल जर्नी है,
जब हम बच्चे को समझ रहे होते हैं कि यदि बच्चे का इनोसेंट फेस 5 साल तक का जो बच्चा है, वो अगर उसकी ग्रोथ 5 साल तक ही रह जाए, बच्चा 10 साल का हो गया, अब उसका फेस वैसे ही इनोसेंट है, उसके बिहेवियर वैसे ही इनोसेंट है, वैसे वो 5 साल तक जैसी हरकतें कर रहा है, तो अपन क्या बोलते हैं, इसकी ग्रोथ रुक गई है। बॉडी तो बढ़ रही है लेकिन मेंटली ये ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। और फिर हम कोई पसंद नहीं करता, अंदर से हम नहीं पसंद कर पा रहे हैं ना उस चीज़ को। हम चाहते हैं कि इसकी ग्रोथ होती रहे, मेंटली भी ग्रो हो, फिजिकली तो ग्रो हो ही रहा है बच्चा। हम सब चाहते हैं, हर कोई प्रे करता है कि हे ईश्वर इसकी ग्रोथ चालू हो जाए, है ना। तो आप ये सोचो कि जब हम यंग होते हैं, हम बड़े हो जाते हैं, और कोई एक मोमेंट हुआ, कोई एक चीज़ हुई जो बहुत खुशी दे के चली गई, हम उसमें स्टक हो गए कि अब वही चीज़ बार बार हो। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता है ना। नहीं। फिर डर को लेके कोई एक चीज़ ऐसा हुआ आपके जीवन में, दुर्घटना जैसी कोई चीज़ हुई जो आपको पसंद नहीं आई और बहुत हर्ट की। मोस्टली हर्ट होता है इंसान, अचानक से एक्सीडेंट हुआ, आपका फिजिकली हार्म हुआ, है ना, तो इंसान बहुत हर्ट हो जाता है उस समय। या कभी कोई मेंटल ट्रोमा तो आपकी वजह से हुआ। आप जब बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन किसी पे लगा बैठते हैं और वो आपके हिसाब से नहीं हुआ, वो व्यक्ति आपके हिसाब से खरा नहीं उतरा, तो आप मेंटली ट्रॉमा बोलते हैं। और मैं बहुत एंजाइटी में हूँ, बहुत डिप्रेशन में हूँ, बहुत अनहैप्पी फील कर रहा हूँ, पूरी दुनिया जैसे एकदम सो गई हो, इस तरह से फील करने लग जाते हो। तो ये आपने अलाउ करा है, आपने अलाउ करा है। इसलिए फिजिकली हार्म जो हुआ एक्सीडेंट की वजह से या बीमारी की वजह से, वो तो समझ में आता है कि ठीक है, थोड़ी देर के लिए इंसान हेल्पलेस महसूस करता है, पर उससे बाहर आ जाते हैं। लेकिन आज का जो यंग जनरेशन है, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? होप लगाए रहना कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो, बुरा होना ही नहीं चाहिए। अरे बुरा क्यों नहीं होगा? बुरा एक्चुअली में बुरा नहीं है, वो मोमेंट जो पड़ाव है वो एक्चुअली में बुरा नहीं है। वो बस इतना है कि आपने थर्ड पार्टी से जो एक्सपेक्ट किया, जो होप किया, जो आस लगाए बैठे थे, वैसा नहीं हुआ। बस इतनी सी बात है ना। तो आप बोलते हो कि मेंटली ट्रॉमा हुआ, एक्चुअल में मेरे साथ बुरा हुआ। आपके साथ बुरा कुछ हुआ ही नहीं। आपके साथ बुरा सिर्फ एक बात में होता है कि आज आप बीमार हो गए, है ना, और पर आप बीमारी से बहुत जल्दी बाहर आ जाते हो। फिजिकली अगर आप बीमार होते हो तो बहुत जल्दी बाहर आ जाते हो, ठीक कर लेते हो, बहुत जल्दी हील कर लेते हो। कई बार एक्सीडेंट में हाथ पैर कट जाते हैं, वो बुरा हुआ, संयोग बस इस नेचर से जो आपको मिला वो बुरा हुआ। लेकिन ये जो मेंटली आजकल बच्चे मान के बैठे मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे साथ बुरा हुआ, ये एक्चुअल में बुरा है ही नहीं। आप अलाउ करते हो, आप अलाउ किए हो कि कोई दूसरा व्यक्ति आपको हर्ट करके चला जाए। वो हर्ट तभी करेगा आपको जब आप उससे होप और एक्सपेक्टेशन कुछ लगाए बैठे हो। इसलिए कहीं भी मतलब एक्सपीरियंस करो हर एक मोमेंट को। ये जर्नी है, ये सोल है, हमें दिख रही है ये बॉडी, लेकिन ये बॉडी के माध्यम से सोल एक्सपीरियंस कर रही है ना। सोल निरंतर है, लगातार है, वो न मरती है न जीती है, बस एक जीवन धारण करती है, इस बॉडी के रूप में आती है, बॉडी बड़ी होती है, उसका एक्सपीरियंस करती है, यंग होती है, फिर धीरे से डिजेनरेट होके मृत्यु की अवस्था को प्राप्त होती है। पर सोल निरंतर है, लगातार है, और वही एक्सपीरियंस कर रही है। सोल मैच्योर हो रही है और धीरे धीरे सोल के हिसाब से बुद्धि और विवेक काम करता है। तो हर इंसान को बस एक्सपीरियंस करना है और कुछ नहीं है आपके हाथ में। ठंडी आई तो ठंड को एक्सपीरियंस करो, इसको जज नहीं करो कि ये ठंडी अच्छी नहीं लग रही मुझे। गर्मी आई
गर्मी को भी बहुत ताप है, जब पीक लेवल पे होती फिर बोलते हो मुझे ये गर्मी अच्छी नहीं लग रही है, बट उसको भी एक्सपीरियंस करो। बारिश आई, बारिश को एक्सपीरियंस करो। इस तरह से आप मौसम के हर एक मोमेंट को एक्सपीरियंस करो, रिलेशनशिप के हर एक पहलू को एक्सपीरियंस करो। कहीं भी किसी भी मोमेंट में स्टक नहीं हो कि ये अच्छा ये बुरा, ये व्यक्ति अच्छा ये बुरा नहीं। हर किसी के बिहेवियर को एक्सपीरियंस करते जाओ। अपने आप को दृष्टा भाव में रखो, साक्षी भाव रखो, होश बनाए रखो। प्रति पल प्रति क्षण अपने विचारों के प्रति होश बनाए रखो। इस यूनिवर्स का थैंकफुल हो कि इस जो बॉडी है, ये जो जीवन है, इसमें हमने कुछ भी नहीं करा है। हम दाल चावल डालते हैं पेट में और इस बॉडी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। हम मुंह में पानी डालते हैं और इस बॉडी में अपने आप होता है। हम सांस ले रहे हैं, हम लेते नहीं बल्कि ब्रीथ अपने आप चल रही है। तो बस ब्रीथ के प्रति अवेयर ही हो जाओ, विचारों के प्रति अवेयर ही हो जाओ, यही है दृष्टा भाव। और जब आप ऐसा करने लग जाते हो तो आप किसी भी मोमेंट से स्टक नहीं होते हो। बस आप देखना शुरू कर दो, हर चीज़ को बस देखना शुरू कर दो। कोई भी पल कितना ही दुखी कर रहा हो आपको, बस उसको देखो और उस देखने में वो पल तो चला जाएगा लेकिन मेमोरी नहीं बन पाएगी। एक्चुअल में क्या होता है कि जो वो मोमेंट होता है दुख का, तो वो मेमोरी इतने स्ट्रॉन्ग बना लेता है वो दुख, फिर वो बार बार रियलाइज़ करता है कि मेरे साथ ही हो रहा है ये घटना, उसमें बन जाती है, एक वीडियो की जैसा रिकॉर्ड हो जाता है और वो बार बार प्ले होती रहती है। अब उसको ये नहीं पता कि ये घटना घट चुकी है, अभी सब कुछ अच्छा है। तो मोस्टली जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम आजकल हो रही है, एंजाइटी डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं बच्चे, यंग जनरेशन, तो इसी वजह से कि कोई एक दुर्घटना हुई और उस दुर्घटना में वो इमोशनली स्टक हो जाते हैं। कुल मिला के पूरी मैम तरह कि से वो एक समय था जो निकल गया, अब हमें नया दिन, नया समय, नया टाइम, तो टाइम के हिसाब से आगे बढ़ते जाना चाहिए। आगे आपका बढ़ते संदेश जाना चाहिए, वही पर है। ऐसा होगा कैसे? ऐसा अवेयर तब रहना होगा पड़ेगा। जब अवेयर रहो। मतलब यदि आप उस इमोशनल ड्रामा में पूरी तरह से स्टक हो गए और वो मेंटल पिक्चर आपके भीतर बन गई पूरी तरह से, अब वो वीडियो रिकॉर्ड हो गया तो बार बार प्ले होता रहेगा और आप उसी मोमेंट में अभी भी जी रहे हैं, जबकि वो 10 साल पहले की घटना थी, पर अभी भी आप उसको इतना हूबहू एकदम प्रेजेंट के जैसा फील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा वो घटना अभी घटी है। इस तरह से कुल मिला के हम ही हाँ, उससे बाहर नहीं निकलना हाँ, चाह नहीं रहे निकल हैं कि हम पाते, 10 नहीं साल पहले की ज़िंदगी को अभी भी जीना नहीं, चाह तो रहे वो हैं। मेमोरी बन गई ना, वो रिकॉर्ड हो गया। अब जब तक आप उसको अच्छे से क्लीन नहीं करेंगे, साफ़ नहीं करेंगे, तो वो साफ़ कैसे होगा? जब आप लगातार पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे, पॉजिटिव थॉट्स में रहेंगे, तो वो धीरे धीरे जाएगा। बट तो वो मैम इसके लिए कोई उपाय कि जिससे उपाय हम बस बाहर इतना निकल आएं? है, उपाय बस इतना है कि आप उस कोई भी मेमोरी, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, रिकॉर्ड ही नहीं होने दो, भीतर जाने ही मत दो। और ये तब होगा जब आप दृष्टा भाव में, साक्षी भाव में बने रहेंगे। मतलब साक्षी भाव में भी रहने के लिए कोई जैसे आपके पास अभी कोई काम नहीं है तो आप ब्रीथ को फॉलो करिए। जैसे ही कुछ घटना घटी या ब्रीथ आप भूल गए हैं तो आप होश बनाए रखो कि हाँ ये थॉट्स आ रहा है, ये घटना घट रही है, इसके प्रति मैं साक्षी हूँ। अगर आपको बहुत हर्ट हो रहा है तो देखो कि हाँ ये मन पसंद नहीं कर रहा, मन दुखी हो रहा है ना, लेकिन जो दृष्टा है वो दुखी नहीं हो रहा है, उसको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो तो यहाँ लर्नर के जैसा आया ना, वो एक्सपीरियंस करने आया है। जो सोल है, जो दृष्टा है, जिसको हम दृष्टा बोल रहे हैं, सोल जर्नी जो है, जो सोल इस बॉडी में है, वो जस्ट लर्न कर रहा हर चीज़, वो एक्सपीरियंस करने आया है। तो शरीर हमारी क्या है? साधन है, और सोल क्या है? साध्य है। तो इस तरह से हमें साधना के लिए जो शरीर मिला है, और जीवन में ओवरऑल जो भी चीज़ें हो रही है वो हमारा एज अ साधना हम ले लें उसको। तो लगातार अपने ब्रीथ को फॉलो करें,
साक्षी भाव बने रहें, अपने विचारों को देखें, किसी भी घटना से स्टक नहीं होए, चिपके नहीं, उस इमोशनल ड्रामा में फंसे नहीं, तो जो रिकॉर्डिंग है वो नहीं हो पाएगी। क्योंकि एक बार अगर रिकॉर्ड हो गया तो उसको डिलीट करना मुश्किल है ना। तो इसलिए पहले से ही अवेयर रहें कि वो रिकॉर्डिंग ही ना होने पाए। पर फिर भी तो कई सारे ऐसे लोग आते हैं जिनके मन में फिर अब वो चीज़ें चिपक गई हैं, बाहर नहीं निकल रही, तो उसके लिए भी कुछ होगा। उसके लिए बस यही है कि ब्रीदिंग को फॉलो करें और आज से अवेयरनेस शुरू कर दें, तो वो धीरे धीरे सरफेस पे आती जाएंगी चीज़ें। जब देखो कि आपका जो 5 साल पहले जो घटना घटी थी, अभी वो विचार बिल्कुल प्ले हो रहा है, रिकॉर्डिंग जो है वो प्ले हो रही है, ऐसा लग रहा है अभी का है ना। बॉडी भी फील करने लगती है, जैसे पहले किसी ने हमें बहुत हर्ट किया है तो अभी वो याद आएगा तो उतना ही बॉडी रिएक्ट करेगी, गुस्सा, इमोशंस, आंसू सब आने लग जाएंगे। जबकि वो 5 साल पहले हो चुका है और अभी अब जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, अभी कुछ ऐसा दुख का पार्ट नहीं, लेकिन वो 5 साल पहले की घटना याद करके आंखों में आंसू आ जाता है, वही बॉडी में रिएक्शन, वही सारी चीज़ें हो जाती है। तो जब ऐसा होने लगे तो आप होश में रहो, अवेयरनेस बनाए रहो, देखो कि ये कैसा इमोशनल ड्रामा चल रहा, जो मन ने पहले रिकॉर्ड करा था वही अभी फिर प्ले हो रहा है। तो ये अभी तक का जो भी घटनाएं ऐसी घटी होंगी, बीच बीच में ऐसे इमोशनल ड्रामा चलता रहेगा, वो रिकॉर्ड जो है वो प्ले होता रहेगा। तो वो उसके प्रति अवेयर रहो। तो जब लगातार अवेयरनेस होश बनाए रखोगे तो धीरे धीरे वो चीज़ सरफेस पे आके आप उसको बिना जज किए हुए जाने दोगे। ठीक, तो इस तरह से वो जब इग्नोर होता रहेगा, उसको दोबारा से कुछ नहीं मिलेगा, अटेंशन नहीं मिलेगा, तो धीरे धीरे विदा हो जाएगा। बस एक ही उपाय है। थैंक यू मैम, आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू।